इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है 3 औरतों के बारे में, सिसिल, सोनिया, एलिस। जहां सिसिल एक वीडियो होती है और वो अपना पति का एक बीच हाउस बेचने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक वेकेशन में जा रही होती है। जहां सिसिल ये सोच रही होती है कि अपने पर्सनल लाइफ से दूर एक वेकेशन के साथ साथ उस घर को भी बेच दे, और इसलिए तीनों इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। उसी बीच हाउस तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सिसिल घर के अंदर आती है, अपने पति को मिस कर रही होती है। वो कह रही होती है कि इस घर में पिछले 3 साल के बाद पहली बार आई है और अभी भी अपने पति की खुशबू को महसूस कर सकती है। फिर दोनों यहाँ के रखे सामान को देखने के बाद अलग अलग कमरे को देख रही होती है। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलते उन्हें दिखाई देता है एक क्यूट पेलिकन बर्ड जो कि कमरे के बिस्तर में बैठी हुई थी। पहले तीनों इस बर्ड को देखकर चौंक जाती है। फिर तीनों ये सोचते हैं कि कल इस बर्ड को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। अगले सुबह सिसिल अपने दोनों दोस्तों को ये इंस्ट्रक्ट कर रही होती है किस तरह से इस घर के सारे सामानों को बॉक्स में भरकर यहाँ से निकालना है, क्योंकि बायर्स कभी भी आ सकता है इस घर को देखने के लिए, और जिस वजह से उन्हें जल्द से जल्द इस घर के सारे सामान को पैक करके बाहर निकलना होगा। इसी के साथ सिसिल एक रस्सी के द्वारा उस पेलिकन बर्ड को फंसाने की कोशिश कर रही होती है ताकि इस बर्ड को घर से बाहर निकाला जा सके, लेकिन ये बर्ड काफी स्मार्ट होता है और सिसिल की सारी कोशिश पर पानी फेर देता है। फिर सिसिल ये डिसाइड करती है कि इस बर्ड को वो उसी कमरे में छोड़ देगी, जब मर्जी होगा वो खुद ही चली जाएगी। अगले सुबह एलिस और सोनिया बीच हाउस के पास वाले बीच में जेट स्की पे बैठकर तेज गति से वो लोग सेलिंग कर रही होती है और काफी एंजॉय कर रही होती है, जिससे 2 लड़कों का नजर उनके ऊपर पड़ जाता है, पॉल और जूलियन, जो कि यहाँ के सेलिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, और उन्हें पॉल इशारा करके बुलाता है, जिसके बारे में सोनिया और एलिस को पता चलते ही वो 2 लड़कों के पास आ जाता है। और यहाँ पॉल दोनों को ये बताता है कि जिस स्पीड से वो सेलिंग कर रही है वो यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अगर उन्हें रूल्स पता नहीं है तो उन्हें पता होना चाहिए, जिस पर सोनिया दोनों लड़कों से वो माफी मांगती है और कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इसके अलावा चारों में काफी सारी बातें होती है और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर एलिस और सोनिया पॉल और जूलियन को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। कहानी शिफ्ट होकर एक बार में दिखाया जाता है, जहाँ एलिस और सोनिया एक बार में जाती है और इधर सिसिल घर में अकेले बैठी होती है, अपने पति के बारे में याद कर रही होती है और सैड म्यूजिक चलाकर वो रो रही होती है। वापस उसी बार में देखते हैं जहाँ एलिस और सोनिया को बार में एंट्री नहीं मिलता, और यहाँ पे एक लड़की द्वारा उन्हें रोका जाता है जिसका नाम है लुइस, जो उन्हें ये बता रही होती है कि उनके पास कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकती है। लुइस बहुत ही बाउंड लड़की होती है और उसी में से एक लड़का जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसे लुइस खरे खरे उसको पीट देता है, जिसे देखने के बाद एलिस और सोनिया वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त तीनों लड़के वहां पहुंच जाते हैं। पॉल और जूलियन के साथ उनका एक दोस्त भी होता है, मार्कस, जो ये कह रहा होता है कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें एंट्री दिला सकता है। मार्कस सीधा लुइस के पास जाकर ये कहता है कि वो दोनों औरतें उनके फ्रेंड है और इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया जाए। लुइस और मार्कस फ्रेंड होते हैं और इसलिए एलिस और सोनिया को बार के अंदर जाने के लिए वो परमिट कर देती है, लेकिन तभी लुइस देखती है कि जूलियन भी उनके साथ है। यहाँ समझ में आता है कि लुइस और जूलियन के बीच कुछ है, और ये सब देखकर लुइस अपसेट होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बार के अंदर जाने के बाद खूब सारे मस्ती हो रहा होता है और एलिस और सोनिया काफी मजे कर रही होती है। वो तीनों लड़के के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रिंक्स के साथ डांस करती है, स्मूजेस होता है और भी काफी कुछ। ये सब दूर से लुइस देख रही होती है और जल रही होती है, और अचानक वो एलिस और सोनिया के बीच में घुसकर वो डांस करने लगती है। वो दोनों को टॉन्ट कर रही होती है और ये दिखाना चाहती है कि वो दोनों से काफी बेहतर है। ये हरकतें कर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देखते हुए सोनिया जूलियन से पूछती है क्या लुइस उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके जवाब में जूलियन ये कहता है कि वो और लुइस सिर्फ एक रात 1 नाइट स्टैंड किया था, जिसके बाद लुइस ये समझने लगी है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगले सुबह सिसिल एक बायर से बात कर रही होती है और इस घर को बेचने के लिए वो डील कर रही होती है। उस बायर के जाने के बाद सिसिल देखती है जूलियन और पॉल उनके घर तक पहुंच चुका होता है, जिसे देखने के बाद एलिस सोनिया से ये पूछती है कि उनको घर का एड्रेस कैसे मिल गया। तभी सलोनो की याद आता है कि कल रात पार्टी के दौरान वो इतनी टल्ली थी कि उसने जूलियन को घर का एड्रेस बता दिया था, जिस वजह से ये लड़के उनके घर तक पहुंच चुके थे। सिसिल मार्कस को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि जब मार्कस छोटा था तो सिसिल के बच्चे को वो बेबी सीट किया करता था, और इसलिए सिसिल मार्कस को देखकर खुश होती है कि वो कितना बड़ा हो चुका है और तीनों को अपने घर में इनवाइट कर लेती है। सिसिल किचन रूम में जाकर वो एलिस से ये पूछ रही होती है कि उन लड़कों को उसने घर का एड्रेस क्यों दिया, क्योंकि सिसिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये तीनों लड़के उनके घर में क्या कर रहे हैं। इसके जवाब में एलिस ये कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। एलिस के इस जवाब से सिसिल बिल्कुल खुश नहीं होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसी रात एक डिनर का इंतजाम किया जाता है और अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें एक दूसरे से वो शेयर कर रहे होते हैं। उधर सिसिल और मार्कस भी एक इवनिंग वॉक में जाते हैं, जहां सिसिल मार्कस से कह रहा होता है कि वो हमेशा से यह चाहती थी कि इस घर के फ्रंट वाले जो दीवार है वो उसे गिरा दे, लेकिन वो अपने पति की वजह से वो कभी ऐसा कर नहीं पाई। जिसके जवाब में मार्कस सिसिल से कहता है कि अभी उसे कौन रोक रहा है, वो अभी भी कर सकती है। जिसके जवाब में सिसिल कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद बायर उसके घर को ना खरीदे। दूसरी तरफ पॉल, एलिस, जूलियन और सोनिया डांस कर रही होती है गाना बजाकर, और चारों काफी
मजे कर रहे होते हैं। अगले सुबह ये प्लान बनता है कि 6 जन मिलकर आसपास के जगहों में घूमेंगे और आज का दिन काफी एंजॉय करने वाले हैं। उसी वक्त लुइस अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाती है और सिसिल, सोनिया और एलिस को ग्रैनीज बोलकर वो इंसल्ट कर रही होती है। लेकिन इस बार सोनिया और एलिस चुप नहीं बैठती है और 2 टूक लुइस को भी सुना देती है। इससे लुइस भी इंसल्ट फील करती है और अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद सिसिल को पता चलता है कि एलिस और पॉल अपने ग्रुप से गायब है और उसे समझ नहीं आता है कि वो दोनों कहाँ चली गई है। फिर हमें पता चलता है कि दोनों सिसिल के घर में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ दोनों प्राइवेट मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं और दोनों में इंटीमेट हो जाता है। जब रात को सोनिया और सिसिल घर पहुंचती है तभी सोनिया को पता चलता है कि दोनों उन्हीं के घर में है। ये सुनने के बाद सिसिल को उतना पसंद नहीं आता, लेकिन वो सोनिया को गुड नाइट कह देती है। जब सोनिया अपने कमरे में जाती है तो पता चलता है कि जूलियन भी चुपके से खिड़की के थ्रू उनके कमरे में पहुंच जाता है और दोनों खूब सारे बातें करते हुए दोनों में भी इंटीमेट हो जाता है। इधर सिसिल ड्राइंग रूम में अकेले बैठी होती है और अपने बेटी के साथ वो बात कर रही होती है और इसी तरह से ये दिन बीत जाता है। अगले सुबह सिसिल अपने दोस्तों को ये बता रही होती है कि उसका घर कोई इंटीमेट वाला घर नहीं है जिसे वो किसी को भी चाहे अपने घर में बुलाकर ये सब कुछ हरकतें करेगी। सिसिल को ये सबसे नफरत होती है और वो अपने दोस्तों को समझा रही होती है, लेकिन एक बार फिर से एलिस और सोनिया सिसिल को समझा देती है और कहती है वो बस एंजॉय कर रही है और सिसिल को भी एंजॉय करना चाहिए। फिर हम देखते हैं एलिस, पॉल, सोनिया और जूलियन पानी में खूब सारा मजे कर रही होती है और सिसिल अकेले बैठी होती है। उसी वक्त मार्कस आ जाता है और सिसिल और मार्कस के बीच काफी अच्छे कन्वर्सेशन हो रहे होते हैं। धीरे धीरे सिसिल और मार्कस एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और सभी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके होते हैं। इधर एलिस और पॉल मजे की हर एक बांध को तोड़ चुका होता है। दूसरी तरफ लुइस, जूलियन और सोनिया को इंटीमेट करते हुए देखकर वो अपने आप को कोस रही होती है। 2 दिन के बाद एलिस की बेटी लीना भी वहाँ पहुंच जाती है और एलिस अपनी बेटी लीना से मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन ये सब देखते हुए सिसिल को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोनिया से पूछ रही होती है कि एलिस ने अपनी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया, जिसका जवाब सोनिया के पास भी नहीं था। लीना यहाँ आकर सभी से घुल मिल चुकी होती है और सभी से दोस्ती कर लेती है और वो सोनिया, पॉल, जूलियन के साथ खेल कूद रही थी। उसे पॉल भी अच्छा लगने लगता है। इसी के साथ एलिस बताती है कि 1 हफ्ते के बाद वो सभी यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद अगर वो मिलना चाहे तो उसके घर पे आ सकता है। जिसके जवाब में पॉल ये कहता है कि वो इसके बारे में जरूर सोचेगा एक बार उसका यहाँ का काम खत्म हो जाए। बातों ही बातों में एलिस पॉल से कहता है कि आज रात वो क्या कर रहा है। पॉल कहता है कि आज रात वो अपने दोस्तों के साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही पॉल एलिस से कहता है कि अब उसकी बेटी भी यहाँ आ चुकी है तो उसे अपना वक्त अपनी बेटी के साथ बिताना चाहिए। ये कहकर पॉल वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं एलिस को ऐसा फील होने लगता है कि उसके बेटी के आने के बाद पॉल उससे दूर जा रहा है। सिसिल और उसके दोस्त इस घर को छोड़ने से पहले वह एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती है और इसलिए सिसिल और मार्कस सारे अरेंजमेंट्स कर रही होती है। लेकिन तभी उन्हें कुछ शोर शराबा सुनाई देता है, इसलिए वो दोनों बैल्कनी के पास जाकर देखते हैं कि लुइस वहाँ पहुंच चुकी होती है और उनके गाड़ी पर चढ़कर वो कचरे से गंदा कर रही होती है। ये देखते हुए सभी नीचे आ जाता है और जूलियन दौड़ते हुए वहाँ पहुंच जाता है और वो लुइस से पूछ रहा होता है कि वो क्या कर रही है, जिसका जवाब लुइस जूलियन को ना देते हुए एक बार फिर से दोनों को इंसल्ट कर रही होती है और कह रही होती है उनके वजह से उसका बॉयफ्रेंड छिन चुका है। जूलियन लुइस को समझाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ इमेजिन कर रही है, असल में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन लुइस मानने को तैयार नहीं थी और वो अपने बचकाने हरकत जारी रखती है। सीन शिफ्ट होकर सिसिल के घर में दिखाया जाता है जहाँ एक शानदार पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसी वक्त एलिस ये देख रही होती है कि पॉल कुछ नए दोस्तों को बना चुका है और वो अलग अलग लड़कियों के साथ खूब मजे कर रहे होते हैं। ये देखकर एलिस को दुख पहुंचता है और सोनिया एलिस को कंफर्ट कर रही होती है। उसी वक्त जूलियन वहाँ पहुंच जाता है और सोनिया को वहाँ से लेकर वो अकेले में कुछ कहना चाहता है। सोनिया समझ जाती है कि जूलियन क्या कहना चाहता है और इससे पहले वो कुछ कहे वो कह देती है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और यही खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो देख चुकी है एलिस के साथ क्या हुआ है, शायद जूलियन भी ऐसा करे। इसके जवाब में जूलियन ने कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो हमेशा सपोर्ट करेगा, लेकिन सोनिया बिल्कुल अग्री नहीं करती और वो जूलियन से कहता है कि उसे कोई भी लड़की मिल जाएगा। अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता भी है तो सोसाइटी गलत नजर से देखने वाला है और इसलिए वो इस रिलेशनशिप को एंड कर रही है। ये कहकर सोनिया जूलियन को गले लगाना चाहती है, लेकिन जूलियन इमोशनल हो जाता है और गुस्से के मारे वहां से चला जाता है। लेकिन इस पार्टी की सबसे खूबसूरत पल यह था कि सिसिल अपने पास से बिल्कुल मूव ऑन कर चुकी होती है और उसका और मार्कस का रिलेशनशिप आगे बढ़ चुका होता है और ये सब देखते हुए एलिस भी खुश हो रही होती है। अगले सुबह एलिस हर एक ट्रैश को वो इकट्ठा कर रही होती है कल रात के पार्टी के बाद। तभी वो देखते हैं सिसिल एक हथौड़े के साथ वहाँ पहुंच जाता है और मार्कस भी वहाँ होता है। सिसिल घर के फ्रंट दीवार को वो हथौड़े से तोड़ डालती है और इसके बारे में एलिस सिसिल से पूछती है क्या बायर्स अभी भी इस घर को खरीदने के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में सिसिल ये कहती है कि उसने सोच लिया है कि इस घर को अब नहीं बेचेगी। ये न्यूज सभी के लिए एक शॉकिंग था, लेकिन सभी सिसिल के इस डिसीजन से खुश था। तभी मार्कस सबको इशारा करते हुए देखता है बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ वो पेलिकन बर्ड सिसिल के कमरे से बाहर निकलकर खिड़की के सामने बैठी हुई थी और देखते देखते वो उड़ के चली जाती है। ये देखते हुए सभी उस पेलिकन बर्ड को बाय कह रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।